दोस्तों आप भी अगर इंडिया के अंदर किसी भी एयरलाइन से या किसी भी एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट जर्नी करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कैसे आप अपना पहला हवाई यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। जीरो से लेकर के एंड तक मैं सारा कुछ कवर किया हूं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट के अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, पावर बैंक से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना देर पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कैसे आप लेंगे, बोर्डिंग पास कहां से प्रिंट करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए तो बिल्कुल ही जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो भी फ्लाइट का टिकट होगा उसे कन्वर्ट करना है बोर्डिंग पास में, यानी कि आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना है। मान के चलिए किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है, फॉर एग्जांपल एमएमटी, क्लियर ट्रिप, गोआईबीओ, पेटीएम, कहीं से भी आपने टिकट बुक किया है तो आपको पीएनआर नंबर मिला होगा। वो पीएनआर नंबर से आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना है। जिस भी एयरलाइन का आपका फ्लाइट टिकट होगा उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन ऑप्शन के ऊपर जाकर के अपना पीएनआर नंबर डाल करके और वेब चेक इन कंप्लीट करना है। वहां से डाउनलोड होगा बोर्डिंग पास। उसी बोर्डिंग पास से आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री मिलने वाला है। चलिए तो अब यहां से आपका यात्रा स्टार्ट होगा। तो जो भी आपका डिपार्चर टाइम होगा, यानी कि फ्लाइट उड़ने का जो समय होगा आपके टिकट के ऊपर, आपके बोर्डिंग पास के ऊपर, उससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाना होता है। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए। तो अब मैं मान के चलता हूं आपके पास बोर्डिंग पास है और आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि टर्मिनल आप मैच करिए। जिस भी टर्मिनल से आपका फ्लाइट है उस टर्मिनल के ऊपर आप पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक एयरपोर्ट के ऊपर कई सारे टर्मिनल होते हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। उसके बाद अगला चीज आपको ध्यान देना है कि एक टर्मिनल के अंदर भी कई सारे गेट होते हैं, तो कितने नंबर गेट से आपको एंट्री करना है वहां पे एयरपोर्ट का जो स्टाफ होगा वो आपको बता देंगे, या डिस्प्ले बोर्ड भी लगा रहता है कि कौन सा फ्लाइट के लिए कौन सा गेट से आपको एंट्री करना है। अच्छा चलिए, अब एंट्री के टाइम आजकल कई सारे एयरपोर्ट के ऊपर 2 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला नॉर्मल और पुराना प्रोसेस, जहां पे आईडी कार्ड चेक करा करके एंट्री होता है, और दूसरा लेटेस्ट प्रोसेस आ गया है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर में क्या होता है, जब आप घर पे ही रहते हैं तो डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करके अपना आधार नंबर, आधार ओटीपी और एक सेल्फी और बोर्डिंग पास अपलोड कर देते हैं, तो आप डिजी लॉकर को यूज करने के लिए फुल्ली रेडी हो जाते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर सीधे आपको जाकर के डिजी लॉकर में अपना फेस स्कैन करना है और आपका एंट्री हो जाएगा। ये तो था पहला और लेटेस्ट प्रोसेस। जो डिजी लॉकर के बारे में नहीं जानते हैं या यूज नहीं करना चाहते हैं, या जिस एयरपोर्ट के ऊपर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपका पुराना प्रोसेस के थ्रू एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो गया, या कोई भी ऐसा प्रूफ जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन हो। फिजिकल ओरिजिनल अवेलेबल है तो अच्छा बात है, फोटोकॉपी ना लेके जाए, वो फोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप डिजी लॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट में अगर आपका डॉक्यूमेंट होगा तो वो आप दिखा सकते हैं और आपका एंट्री हो जाएगा। चलिए, अब आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब आपको सामने दिखेंगे बहुत सारे एयरलाइन के काउंटर। अगर आपके पास चेक इन बैग है, यानी कि जो बैग बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं, जो बैग 15 किलो तक का होता है, हालांकि 7 किलो वाला जो बैग होता है जो आप केबिन में लेकर के बैठते हैं उसे कहते हैं केबिन बैग या हैंड बैगेज। तो अगर आपके पास सिर्फ केबिन बैग है, यानी कि हैंड बैगेज है, कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, तब तो आप सीधे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं अगर आपके पास 15 किलो तक का कोई बैग है जिसे आप बेल्ट के ऊपर सबमिट करवाना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट होगा उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जैसे एंट्री करेंगे सभी एयरलाइन का काउंटर दिखेगा, रिलेटेड एयरलाइन के काउंटर के ऊपर आपको जाना है। अच्छा, यहीं से आप अपना फिजिकल बोर्डिंग पास भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी कि एयरलाइन के काउंटर के ऊपर ही फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आपके बोर्डिंग पास के ऊपर गेट नंबर मेंशन नहीं होगा पहले से, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करा लीजिए तो वहां पे गेट नंबर मेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले बोर्ड लगे रहते हैं, वहां पे फ्लाइट नंबर देखिए और उसके आगे देखिए कि गेट नंबर कितना है, उतना नंबर गेट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा आगे चल के, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अपना जो प्रोसेस है वो बैगेज जमा कराएंगे और बैगेज के अंदर टैग लगाया जाएगा। 15 किलो से नीचे का बैग है तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और 15 किलो से ज्यादा का बैगेज है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। और ये जो बैग आप जमा करा रहे हैं, मान के चलिए दिल्ली से पटना जा रहे हैं, तो दिल्ली में जो आप जमा कर रहे हैं तो ये सीधे आपको पटना में बैग मिलेगा। इसके बीच आप बैग को यूज नहीं कर सकते हैं। और हाँ, फिजिकल बोर्डिंग पास लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना हो नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके फोन में जो पीडीएफ है बोर्डिंग पास का, उससे ही कंप्लीट जर्नी कर सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है जहां पे हमें मिलेगा सिक्योरिटी चेक इन। सिक्योरिटी चेक इन में क्या होता है कि आपके जो भी अब हैंड बैगेज आपके पास है और आप खुद हैं,
और आपके जेब में थोड़ा बहुत सामान होगा, मोबाइल होगा, पर्स होगा, वॉलेट होगा, घड़ी होगा, बेल्ट होगा। अब ये सारे चीजों को स्कैन किया जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट भी लग सकता है, किस हिसाब से भीड़ है। यहाँ पे आपको अपना हैंड बैगेज स्कैन कराना है और आपके हाथ में अगर घड़ी है, आपने बेल्ट पहना है, आपने चेन पहना है, आपका जो मोबाइल है, पावर बैंक है और बैग के अंदर अगर लैपटॉप है, चार्जर है, तो वो सब चीजें आपको ट्रे में डाल देना है और सारा चीजें स्कैन होगा और आपका बॉडी भी स्कैन किया जाएगा। और जैकेट अगर आप पहने हैं तो वो चीज भी स्कैन किया जाता है। तो सारे चीजें स्कैन होने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर जाते हैं, वॉशरूम आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे और कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं, वो लोग बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट हो जाता है और इसी बीच जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आप एंट्री करते हैं तो आपको हर 10-15 मिनट में आपको अपना फ्लाइट स्टेटस देखते रहना है। डिस्प्ले के ऊपर जो लगा रहता है, अपना फ्लाइट नंबर देखेंगे और देखेंगे वो कितना देर बाद डिपार्चर होने वाला है, कब उसका बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे। बोर्डिंग स्टार्ट होने का मतलब ये है कि फ्लाइट में बैठना स्टार्ट हो चुका है और बोर्डिंग गेट बंद होने का मतलब ये है कि फ्लाइट अब आधा घंटे में उड़ेगा और उससे पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है। जैसे ही सिक्योरिटी चेक इन करके आप आगे बढ़ते हैं तो अब आपको समय देख लेना है, आपके पास कितना समय बचा हुआ है, फ्लाइट उड़ने में कितना समय है। इसी बीच आप चाहे तो खाना पीना या कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या इसी बीच आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री में भी कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड लाउंज के साथ कुछ सेलेक्टेड बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड से एंट्री हो जाते हैं, जो कि फ्री एंट्री होते हैं अगर आपके पास वो सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है। फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। HDFC में बात करें तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड हो गया, मिलेनिया डेबिट कार्ड हो गया, टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। IDFC में बात करें तो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। यानी कि लगभग हर एक बैंक के पास कुछ ना कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाता है। हालांकि अभी आप घर बैठे वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा, जहां से कार्ड को अप्लाई करेंगे और उस कार्ड के ऊपर फ्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाएगा। और कार्ड सिर्फ सिविल बेसिस पे वर्चुअली आप इंस्टेंट जनरेट करके ले सकते हैं, जिससे अगले कोई भी ट्रिप के ऊपर फ्री में लाउंज एक्सेस आप कर पाएंगे। चलिए, लाउंज एक्सेस करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ अब हमें फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए जाना चाहिए, तो अब आपका अगला काम होता है कि आप अपने बोर्डिंग गेट के तरफ बढ़े। हालांकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, डिस्प्ले के ऊपर आप फाइंड करते रहें आपका बोर्डिंग गेट क्या है और बोर्डिंग गेट किधर को है। इसके अलावा बोर्डिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ना है। जैसे ही बोर्डिंग गेट की तरफ जाएंगे, हालांकि हो सकता है बोर्डिंग गेट दूर भी हो या नजदीक भी हो, तो ये चीज आपको एयरपोर्ट के ऊपर वेरीफाई करना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा 45 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, यानी कि फ्लाइट के अंदर का जो एंट्री है वो बंद हो जाता है। तो इस चीज का टाइमिंग का खास ध्यान रखें, जो कि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर ये सब मेंशन होते हैं, कितना देर पहले बोर्डिंग बंद हो जाएगा और बोर्डिंग टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, सारी चीजें बोर्डिंग पास के ऊपर मिलेगा। चलिए, आप फ्लाइट में एंट्री करने के बाद अपना सीट नंबर फाइंड करके अपना सीट के ऊपर बैठ जाना है। उसके बाद अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एयर होस्टेस आपको सजेशन कुछ देंगे, फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते रहना है ताकि कान बंद ना हो, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से आपको जर्नी कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप लैंड करने वाले होते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं, एयर होस्टेस अनाउंस करते हैं कि आपका जो केबिन बैग था वो कितने नंबर बेल्ट के ऊपर आपको मिलने वाला है। क्योंकि जिस एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड कर रहे हैं उस एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे फ्लाइट लैंड हो रहे हैं, तो एक दूसरे का सामान में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वहां पे बेल्ट नंबर बता देते हैं। डायरेक्टली फ्लाइट से उतर के आपको उसी बेल्ट नंबर के ऊपर पहुंच जाना है जहां पे आपका सामान पहुंच के मिलने वाला है। तो आप भी कुछ इस तरीके से पहला फ्लाइट जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी एंड में मैं आपको बता दूं, फ्लाइट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टेड आइटम होते हैं, फॉर एग्जांपल नारियल हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, चाकू हो गया, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी को हानि पहुंचा सकता है आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। पावर बैंक आप ले जा सकते हैं सिर्फ हैंड बैगेज में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ फ्री लाउंज एक्सेस वाले क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दिया हूं, और हाँ, जो कुछ क्रेडिट कार्ड से आप फ्लाइट के ऊपर अच्छा खासा बचत कर पाएंगे, ट्रेवल के ऊपर बचत कर पाएंगे होटल और फ्लाइट बुकिंग में, तो वैसे कार्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।